सदनों में बैठ गए जाके, पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में या सरकारों में, या न्यायपालिका भी कह सकते हो आप, ये सब बाहर होंगे। हमारे सदन, हमारे संस्थान सब पवित्र होंगे, शुद्ध होंगे, और वहां सही मायनों में जो वास्तविक राष्ट्रभक्त हैं वो बैठे होंगे। और जैसा कि सदनों में बैठे हुए लोगों को भाग्य विधाता कहा जाता है, कानून बनाने वाले कहा जाता है, और जो सरकार में बैठे होते हैं उन्हें ये कहा जाता है कि वो उस कानून को क्रियान्वित करेंगे, और जो न्यायपालिका में बैठे हैं उनको कहा जाता है कि वो इन दोनों पर निगरानी रखेंगे और लोगों को न्याय देंगे। और न्याय कैसा हिंदुस्तान में साथियों मिल रहा है, ये आप भली भांति देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मुझसे ज्यादा समझ पा रहे होंगे। अजय भाई सॉरी है, आपको बोलने का अवसर नहीं दिया। तो ये लड़ाई साथियों न्याय की लड़ाई है, और इतनी लंबी खिंच गई है। मुझे भी दुख है, अभी हरिद्वार वाली माता जी कह रही थी कि साहब मैं 2014 से लड़ रही हूँ, लगातार आ रही हूँ। हमने 25 अगस्त 2022 को ये संघर्ष शुरू किया था। हमारी समझ में ये आया था कि ये लड़ाई ऐसे नहीं जीती जा सकती। कानून बन गया, कानून के बाद भी लोगों का पैसा नहीं मिल रहा, आत्महत्याएं जारी हैं। अब भी लोग आत्महत्याएं करते हैं, आपने देखा होगा। कहीं एक आदमी आत्महत्या कर ले ठगी पीड़ितों के अलावा, तो उसको लेकर देश में बवाल मच जाता है। लेकिन आपने 5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है हमारे बीच के साथियों ने, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ। कोई नेता प्रतिपक्ष, कोई सरकार का नेता, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई थानेदार तक उसके घर नहीं गया ये कहने कि यार बड़ा बुरा हुआ, गलत हुआ, इसको कोई कंपनसेशन देना चाहिए, इसके बच्चों को कोई संरक्षण देना चाहिए। किसी ठगी पीड़ित के साथ हुआ है क्या ऐसा, जिसके घर में आत्महत्या हुई हो? नहीं हुआ ना, नहीं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी स्थिति साथियों ठगी पीड़ितों की देश में निम्न से निम्नतर हो गई है। अगर कहीं कोई वो सीवर में डूब के मर जाता है ना सफाई कर्मचारी, उसके लिए भी बवाल हो जाता है। कई सारे पैसे मिलते हैं उसको, 1-1 करोड़ रुपए तक मिल जाते हैं। और कहीं सिपाही मर जाए तो उसे तो 10 करोड़ मिलते हैं। अभी ये जो पुलवामा में हुआ, उनके भी परिवारों को दुनिया भर की राहतों की घोषणा की है सरकार ने, जबकि उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे देश में कि उनको कोई मुआवजा दिया जाए, उनको कोई संरक्षण दिया जाए। आपके लिए कानून है कि अगर कोई गंभीर आपराधिक घटना का शिकार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले, या उसके साथ कहीं कोई और बात हो जाए, वो मर जाए, आत्महत्या कर ले, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। बाकायदा इसका एक कानून है। अगर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 395 पढ़ोगे नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो वो ये गारंटी देती है कि ठगी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। पहले भी थी, सीआरपीसी में भी थी ऐसी धारा कि गंभीर अपराध के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा है